बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ताबुद्दीन साहब हैं, हमारे भाई जावेद हुसैनी साहब के बेटे। इन्होंने इलेक्शन के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि हमें वोट किसको देना चाहिए। मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इलेक्शन में खड़े हैं, मुख्तलिफ़ उम्मीदवार हैं। तो हम उस सिलसिले में अर्ज़ करते हैं कि वोट का मतलब क्या होता है। वोट डालने के माना होते हैं कि आपने गवाही दी इस बात की कि ये बंदा इस काम का अहल है। इसी तरीके से या यूँ कह लीजिए कि वोट आपने डाला, इसका मतलब ये है कि आपने राय दी और सिफारिश की इस बात की कि हम इसको, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से इसको बेहतर समझते हैं और इसको चुने जाने की सिफारिश करते हैं। तो चाहे सिफारिश हो, राय हो या गवाही हो, इसमें ख़यानत से काम नहीं लेना चाहिए। ख़यानत से काम नहीं लेना चाहिए कि जानबूझकर आप नाअहल को चुनें, नाअहल की सिफारिश करें। नाअहल जो अहल नहीं है, गलत आदमी है, उसके हक़ में आप गवाही दें। इसलिए हमें जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें जो सबसे बेहतर हो, अच्छा हो, आपका दिल मुतमईन है और आप चाहते हैं कि वाकई ये शख्स नेक है, काम करने वाला है, दयानतदार है, अमानतदार है, तो आप उसको वोट दें, वो जीते या हारे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जितने उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को देखते हैं तो जिसकी दुम उठाओ वही मादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे नाअहल हैं, तो इन नाअहलों में से किसको चुने। ये भी एक अहम सवाल है कि अब हम जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं किसी भी वार्ड से, तो अब हम चुने किसको। हैं तो सभी नाअहल और सभी जो है लयमार हैं और सभी बेईमान हैं और सभी कम ज़्यादा फ़र्क। तो अब इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें करना ये नहीं करना चाहिए कि वोट ही ना दें, क्योंकि वोट देना तो ये हमारा सेकुलर जो मुल्क है, दस्तूरी हमारा हक़ है और वोट की बड़ी कीमत है। वोटर लिस्ट में आपका नाम इसी बिना पर बाकी रहेगा कि आप वोट दे रहे हैं। खुदा न खास्ता आपने लगातार कई बार वोट नहीं दिए, इसका मतलब समझा जाएगा आप मर गए। तो इसलिए जो है किसी भी इलाके में अगर नाअहल ही सब खड़े हो तो भी हमें वोट देना है। फिर किसको देना है, तो इसमें उसको देना है जो अंधों में काना राजा हो। क्या मतलब, यानी जितने खड़े हैं उनमें जो बेहतर हो, उनमें जो ज़्यादा जो है औरों के मुकाबले में कम शरारती हो, या यूँ कह लीजिए जो कम ख़तरनाक हो। सब ख़तरनाक है लेकिन उसमें जो कम ख़तरनाक हो, ये शरीयत का उसूल है। ये कोई फ़र्ज़ी बात नहीं की जा रही है आपसी। शरीयत का उसूल है कि अगर दो मुसीबतें सामने आ जाएं, ज़्यादा मुसीबतें सामने आ जाएं, तो अहवनुल बलीयतैन, कि जो उन मुसीबतों में जो सबसे हल्की मुसीबत है उसको इख्तियार कर लिया जाए, उसको अपनाया जाए। लिहाजा दो मुसीबतों में से हल्की मुसीबत को अपनाना कभी मजबूरी होता है। इस ज़ाब्ते से इंतखाब में वोट डालना चाहिए। बाद दफ़ा पार्टी अच्छी होती है, एक बात और भी होती है, बाद दफ़ा पार्टी अच्छी है लेकिन पार्टी ने उम्मीदवार ख़राब उतार दिया है। और बाद दफ़ा इसके उल्टा होता है कि पार्टी तो ख़राब है लेकिन उम्मीदवार जिसको चुना गया है वो अच्छा है। तो अब ऐसी सूरत में अब ये देखना चाहिए कि मोहल्ले वालों का फ़ायदा किस में है। पार्टी को देखने में, पार्टी अगर इख्तिदार पे आ जाए ये ज़्यादा अच्छा है या उम्मीदवार जीत जाए ये ज़्यादा अच्छा है। इस पे गौर करके अगर उम्मीदवार अच्छा नज़र आ रहा है, पार्टी भले ख़राब है, तो आप उम्मीदवार को जिता दीजिए। और अगर जो है पार्टी तो अच्छी है लेकिन उम्मीदवार ख़राब है, तो पार्टी ही जीतने की पोजीशन में है, तो ख़राब उम्मीदवार के ज़रिए से उसको इख्तिदार तक पहुँचा दीजिए। ये हम उसमें जो है यूपी के इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में ये तो नौबत आती है, वरना वार्ड के एतबार से तो उम्मीदवार ही देखा जाता है। वार्ड के एतबार से उम्मीदवार को ही देखना चाहिए। तो बहरहाल ये देख लेना चाहिए कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसमें नुकसान कम है और या जिसको वोट न देने में या किसको नुकसान ज़्यादा है और किसको जो है नुकसान कम है किसको वोट देने में। बहरहाल इस एतबार से हमें, और आखिरी बात यह है कि इलाके के लोगों की, संजीदा लोगों की, उलमा की, कुछ अइम्मा की, कुछ जो है दानिश्वरों की मीटिंग कर लेना चाहिए और उनका इंदिया ले लेना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहे हैं, ताकि वोट मुंतशिर ना हो। वोट को मुंतशिर होने से बचाने के लिए हम जा कर के अब मालूम कर लें कि भाई किसको वोट देना ज़्यादा मुनासिब है। लिहाजा जिस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान हो और वो गनीमत हो उन लोगों में, तो उसको वोट दे देना चाहिए और अपने वोट को मुंतशिर होने से बहरहाल बचाना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें थीं। बाकी जो अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए कि हमें अच्छे लोग
अल्लाह ताला इक़्तिदार में पहुँचाएँ और अल्लाह ताला नाअहलों और ख़राब लोगों से जो है हुकूमतों की बागडोर को अल्लाह ताला छीने, ताकि जुल्म कम हो और इंसाफ लोगों को मिल सके।